रात की शिफ्ट में काम करना हमेशा बेकार था। मैं एक दफ्तर में काम करता था और अक्सर रात की शिफ्ट करता था क्योंकि यही मेरे लिए संभव था। मैं अपनी मंजिल पर शायद पूरी इमारत में अकेला व्यक्ति होता था। इतनी बड़ी इमारत में ज्यादातर लाइटें बंद और कोई आसपास नहीं। एक अजीब सा माहौल होता था, पर अच्छी बात यह थी कि शांति थी, कम तनाव था और मैं ढेर सारा काम कर पाता था। लेकिन एक रात कुछ अलग हुआ। शुक्रवार की रात थी, करीब 2 बजे। मैं कीबोर्ड पर टाइप कर रहा था जब मैंने अपने क्यूबिकल के बाहर से एक आवाज सुनी। लगा जैसे दीवारों से कोई आवाज आई हो। यह इमारत में असामान्य था, पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने फिर से टाइप करना शुरू किया और तभी फिर से एक आवाज आई। इस बार एक कंप्यूटर चालू होने की आवाज थी। यह सुनकर मैं चौंक गया। मुझे यकीन था कि रात की शिफ्ट में और कोई काम नहीं कर रहा था। मैं क्यूबिकल दीवारों के ऊपर देखने के लिए कुर्सी पर खड़ा हुआ। कमरे की दूसरी ओर एक क्यूबिकल में अंधेरे में कंप्यूटर स्क्रीन की चमक दिखाई दी। फिर मैंने एक मूर्खता की जिसका मुझे अफसोस है। मैंने चिल्लाकर पूछा कि क्या कोई है, किसी सहकर्मी से जवाब की उम्मीद में। लेकिन उल्टे कमरे के उस पार कंप्यूटर की रोशनी बुझ गई और वहां फिर से अंधेरा छा गया। मुझे घबराहट होने लगी। मैंने लैंप और कंप्यूटर बंद कर दिए ताकि मेरी जगह का पता न चले। मैं झुककर पास के एक क्यूबिकल तक चुपचाप गया। वहां बिल्कुल सन्नाटा था। न जाने कब तक कुछ होने का इंतजार करता रहा। फिर लगा कि खतरा टल गया है। मैं सभी क्यूबिकल्स से होकर बाहर निकला। तभी मुझे अपनी आशंका सच लगी। कमरे के कोने में एक पौधे के पीछे काले कपड़े पहने एक आदमी दुबका हुआ था। उसे देखकर मेरा दिल डूब गया, पर लगा नहीं कि उसे पता चला कि मैंने उसे देख लिया है। मैं सीढ़ी के दरवाजे की तरफ मुड़ गया। लिफ्ट का इंतजार करके जोखिम लेने का कोई मतलब नहीं था। मैंने आराम से दरवाजा खोला, बंद किया और सीढ़ियों से नीचे चलने लगा। 2 मंजिल उतरने के बाद ऊपर का दरवाजा जोर से खुला और पागल की तरह कदमों की आवाज आई। मैं जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। ऊपर के कदम और तेज होते गए। आखिरकार पहली मंजिल पहुंचा। लॉबी से होकर मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गया। जो भी था, उसने मेरा पीछा नहीं किया। मैंने तुरंत पुलिस और अपने एक बॉस को फोन किया। बॉस ने कहा कि मेरे अलावा किसी की ड्यूटी नहीं थी। पुलिस ने पूरी जगह की तलाशी ली। वहां कोई नहीं था। मैं सिर्फ इतना बता पाया कि वह पूरा काला पहने था। मैंने 1 हफ्ते तक रात की शिफ्ट जारी रखी। बॉस ने सब कुछ लॉक करने दिया, लेकिन मैं फिर भी सहज नहीं था। इसलिए तब से मैं दिन की शिफ्ट कर रहा हूं।